बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप वाक़फ़ाने हाल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मचा है, सोशल मीडिया के ऊपर आग लगी हुई है। हर बंदा ये कह रहा है कि हुकूमत ने बहुत बड़ी ज़्यादती की है। इसी हुकूमत के दौर में जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई तो इन्होंने कम की, आज ज़्यादा हुई तो इन्होंने ज़्यादा की। सिंपल तो ये है, और सिंपल वो भी है जो डाटा हुकूमत पेश कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने यह कहा कि जनाब आप फौरी तौर पे इसका जो है वो एनालिसिस लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को बताएं कि क्या वजूहात हैं जिस वजह से हमने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है। पेट्रोल जो है वो 100 रुपये लीटर तक पहुंच गया है। वैसे ये पाकिस्तान में 120 रुपये लीटर तक भी रहा है, लेकिन अभी इस वक्त 100 रुपये लीटर है। अब कुछ अदादो शुमार पेश किए जा रहे हैं हुकूमत और हुकूमती माशी टीम की जानिब से। शहबाज गिल साहब ने सबसे पहले किया, फिर उमर अयूब साहब ने कहा जी कि हमारा इस खित्ते में सबसे सस्ता पेट्रोल है। तो वो अदादो शुमार मैं आपके सामने रखता हूं और फिर आपको बताता हूं कि हुकूमत झूठ बोल रही है, धोखा दे रही है या सच बोल रही है। नंबर 1, वो ये कहते हैं कि बांग्लादेश जो पेट्रोल बेच रहा है, बांग्लादेश अपने रुपयों के अंदर तो 89 रुपीज का, 99 रुपए का फी लीटर पेट्रोल बेचता है, लेकिन उनका डॉलर जो है वो 84 रुपए का है। तो ये डॉलर में बनता है 1.05 डॉलर, यानी $1 से महंगा पेट्रोल वो बेच रहा है बांग्लादेश। अगर आप पाकिस्तान के रुपयों में कन्वर्ट करें तो 170 रुपए से ज्यादा बनता है, 175 रुपए 70 रुपए इतना बनता है। तो इतना महंगा पेट्रोल बांग्लादेश बेच रहा है पाकिस्तान की निस्बत, लेकिन क्योंकि उनका रुपया जो है वो मुस्तहकम है तो इसलिए वो 99 रुपए का पड़ता है उनको 1 लीटर। भारत जो है वो 82 रुपए लीटर पेट्रोल है भारत में, भारत के रुपए में, लेकिन भारत का क्योंकि डॉलर के मुकाबले में उसकी करेंसी मजबूत है, वो 75.63 रुपए का $1 है भारत में, तो इसलिए वो भी 1.09 रुपए डॉलर के ऊपर जो है वो पेट्रोल बेच रहे हैं, यानी वो भी पाकिस्तान से महंगे हैं। चाइना जो है वो 0.834 डॉलर के ऊपर पेट्रोल बेच रहा है। अफगानिस्तान सबसे सस्ता पेट्रोल इस पूरे खित्ते में बेच रहा है, वो पाकिस्तान से भी सस्ता बेच रहा है। $0.456 फी लीटर पेट्रोल बेच रहा है अफगानिस्तान। नेपाल 0.79, भूटान 0.65, बर्मा 0.49, श्रीलंका 0.86 और सबसे सस्ता पेट्रोल बेच रहा है इस खित्ते के अंदर इन मुकाबले के मुल्कों में अफगानिस्तान और बर्मा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा वो सस्ता कैसे नहीं है, कैसे वो भी महंगा है, क्योंकि उनकी अपना पैसा जो है उसकी वैल्यू कुछ और है। और वहां पे एक और फैक्टर है जो बड़ा असरअंदाज होता है। पाकिस्तान 0.60 ऑलमोस्ट 100 रुपए लीटर है, लेकिन डॉलर का $0.6 बनता है। तो इस हिसाब से तो डॉलर के लिहाज से देखा जाए तो इस खित्ते में सबसे सस्ता पेट्रोल तकरीबन बेचने वाले ममालिक में पाकिस्तान भी है। यानी बांग्लादेश महंगा बेच रहा है, भारत महंगा बेच रहा है, चाइना महंगा बेच रहा है, नेपाल महंगा बेच रहा है, भूटान महंगा बेच रहा है और श्रीलंका महंगा बेच रहा है। ये सारे मुल्क पाकिस्तान से महंगा पेट्रोल बेच रहे हैं सवाए अफगानिस्तान के। लेकिन क्या ये डाटा ठीक है? बजाय तो ठीक है, अदादोशुमार में भी ठीक है, शहबाज गिल ठीक कह रहे हैं, उमर अयूब ठीक कह रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिस्ट इसको ऐसे नहीं देखते। वो इसको एक और एंगल से देखते हैं और वो एंगल मैं आपको बताता हूं। आपकी पर कैपिटा इनकम कितनी है सालाना, आपको ये देखना पड़ता है। यानी बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम जो है वो 4,570 पीपीपी डॉलर्स में है, भारत की 7,680, चाइना की 18,170, अफगानिस्तान की बहुत कम है। अब अगर वो पेट्रोल आधे डॉलर का भी बेचता है, हमसे सस्ता भी बेचता है, तो उनको महंगा ही पड़ता है, इसलिए कि उनकी पर कैपिटा इनकम ही नहीं है, उनके पास कुव्वते खरीद ही नहीं है। पाकिस्तानियों की कुव्वते खरीद भारतीयों की निस्बत, चाइना की निस्बत, इवन यहां पे इस खित्ते के अंदर भूटान की निस्बत और श्रीलंका की निस्बत हमारी कुव्वते खरीद बहुत कम है। तो जब कुव्वते खरीद आपकी कम है, जब पर कैपिटा इनकम कम है, तो ये फैक्टर को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपने पेट्रोल जो बेचा है, एक्चुअली आपने पेट्रोल महंगा बेचा है, लेकिन डॉलर के हिसाब से देखेंगे तो आपने सस्ता बेचा है। और दूसरी बात यह है कि जो डॉलर की कीमत बढ़ी है, ये तो कोई नवाज शरीफ तो नहीं बढ़ा के गया, उनके दौर में तो कम थी, 100 रुपए के लगभग रहती थी। इमरान खान साहब के दौर में डॉलर की कीमत बढ़ी है ना, चाहे पिछली हुकूमत ने मसनूई तरीके से कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन डॉलर की कीमत कम होने की वजह से पाकिस्तान के आम आदमी को फायदा तो हो रहा था। चाहे आज आप डॉलर की निस्बत से देखें तो पेट्रोल नवाज शरीफ के दौर से सस्ता दे रहे हैं,
लेकिन नवाज शरीफ के दौर से सस्ता तो तब होगा ना जब रुपयों के अंदर सस्ता होगा, डॉलर की कीमत ऊपर जाएगी। पाकिस्तान के आम आदमी की कुव्वत खरीद बढ़ी है या कम हुई है, यहीं से फैसला कर लें आप। कुव्वत खरीद नहीं बढ़ रही। जो बंदा 15-17 हजार रुपया कमाता था वो उतना ही कमा रहा है। अब डॉलर की कीमत अगर 60% ज्यादा हो गई है तो उसकी कमाई भी 60% ज्यादा होनी चाहिए थी। वो कमाई 60% ज्यादा ना होने की वजह से बोझ उसके ऊपर पड़ गया है। असद उमर साहब क्या ट्वीट किया करते थे जब वो अपोजिशन में थे? 2018 का आप उनका ट्वीट देखें तो वो कहते हैं कि हुकूमत जो है वो आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने का बहाना कर रही है। अवाम को ये नहीं बता रही कि पेट्रोल पर 21 रुपए और डीजल पे 26 रुपए टैक्स ले रही है। इस हुकूमत के हाथ हमेशा गरीब आदमी की जेब में जाते हैं, ना ताकतवर से टैक्स लेते हैं और ना मनी लॉन्ड्रिंग रोकते हैं। इमरान खान साहब ने वैसे ही स्टेटमेंट दिए हुए थे, मिलते जुलते, शेमफुल का वर्ड तक उन्होंने यूज किया था। अब ये सारे एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। इसहाक डार साहब ने भी एक बयान जारी किया है, उसके अंदर वो कहते हैं जी $72 का पेट्रोल था तो हम 88 रुपए में बेचा, अब $41 का है तो ये लोग 100 रुपए में बेच रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे कि डॉलर तब कितने का था अब कितने का है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि डॉलर की कीमत ज्यादा जाना इस हुकूमत में हुआ है। कसूर चाहे पिछली हुकूमत का, लेकिन हुआ तो इसी हुकूमत में, और दबाव जो है वो आम आदमी के ऊपर पड़ा है। अब ये हुकूमत उसको वापस सेट करके देना हमें। मामला क्या है? इमरान खान साहब को ये कीमतें बढ़ाने की पड़ी और असल वजह क्या है इसके पीछे? ये चीज है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए। बात यह है कि किसी भी हुकूमत को हुकूमती इंतजाम चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है। और पाकिस्तान जो है वो तो अक्सर उसका बजट खसारे में बनता है। तो जब आपको पैसा ज्यादा चाहिए और पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा तो फिर आपको करना क्या पड़ता है? आप बुनियादी जरूरियात जिंदगी की कीमतें बढ़ा देते हैं जो लोग जरूर खरीदते हैं, यानी पेट्रोल की, डीजल की, गैस की, बिजली की और छोटे मोटे टैक्सेस। वो आप सारी चीज़ों की कीमतें, किरायों की, ये ट्रांसपोर्टेशन की, टैक्सेस की, टूल टैक्सेस की, ये आप सारी चीज़ें, टोल टैक्सेस की, ये सारी चीज़ें आप बढ़ा देते हैं ताकि आप जितना हो सके आप पैसा इकट्ठा करें फौरन। टेलीफोन से बिल आप बढ़ा देते हैं और बहुत सारी चीज़ें, टैक्सेस आप बढ़ा देते हैं। ये काम वो तब करते हैं जब लोग टैक्सेस नहीं दे रहे होते। यानी पीपल्स पार्टी के दौर में पीपल्स पार्टी को हम इसलिए इससे थोड़ा सा इस्तिस्ना दे देते हैं कि उनके दौर में जंग चल रही थी पाकिस्तान में, लोगों का कारोबार तबाह हो गया था, लोग टैक्सेस नहीं दे पा रहे थे, इकोनॉमी बहुत डाउन जा रही थी। तो पीपल्स पार्टी ने इन चीजों की कीमतें बढ़ा के पैसा इकट्ठा किया और किसी ना किसी तरह हुकूमत चलाई। पीएमएलएन के दौर में भी इन चीजों से पैसा इकट्ठा किया गया, लेकिन उनके दौर में कारोबार संभल चुका था। लेकिन वो टैक्स रिफॉर्म्स नहीं लेकर आए, टैक्स की मामलात में बेहतरी नहीं लेकर आए, बल्कि उन्होंने उनके ऊपर इल्जाम है मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के और मेगा स्कैंडल्स के और बहुत बड़े बड़े मंसूबे लगाने के। वो एक अलग चीज है। अब पीटीआई के दौर में भी ये नॉर्मल हालात नहीं है। इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठक करके बैठ गई है, पाकिस्तान की भी बैठ गई है। ताजर टैक्स नहीं देना चाहता, मिलें और फैक्ट्रियां आपकी मुकम्मल चल नहीं रही, वहां से प्रोडक्शन होगी तो पैसा निकलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की सूरत हाल आपके सामने है, मार्केटों में खरीदो फरोख्त की सूरत हाल आपके सामने है। बड़े बाजारों से लेकर छोटे बाजारों तक हर जगह के ऊपर एक डाउन लगा हुआ है, लोग बेरोजगार तक हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत को सिस्टम चलाने के लिए, मुल्क को गवर्न करने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो ये इकट्ठा नहीं कर पा रहे टैक्सेस की सूरत में। तो इस बोझ को उन्होंने शिफ्ट कर दिया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पे। इसको शिफ्ट करेंगे बिजली पे भी, गैस पे भी और बाकी चीजों पे भी, और ये होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि ये गैर मामूली हालात हैं और हुकूमत गैर मामूली काम कर रही है। होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान साहब आते और अगर कहते कि ये मजबूरियां, इस वजह से हम ये सारे इकदाम करने जा रहे हैं, तो ये बोझ मिलकर हमें उठाना पड़ेगा। वो ये कहते भी नहीं है और करते भी हैं, और फिर कहते कुछ और है और बहाने कोई और बनाते हैं, जैसा पिछली हुकूमतें बनाती थी। तो फिर उनके खिलाफ बातें भी बनेगी, सवालात भी उठाए जाएंगे और उंगलियां भी उठाई जाएंगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।